हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेग्लिजेंस के बारे में। ठीक है, क्या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थ्योरी है, उसके एसेंशियल्स के बारे में। ओके, तो हियर वी गो। इंट्रोडक्शन। नेग्लिजेंस इज द फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ द इन द लॉ टॉ। मतलब ये एक फंडामेंटल कांसेप्ट है टॉट के अंदर ही। ठीक है, से पिजनहोल थ्योरी में से वन ऑफ ये एक है। ठीक है, इट्स रेफर द फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर। ठीक है, ये उसके बारे में जो आप एक रीजनेबल केयर करने से फेल हो गए हो, जो कि दूसरे को हार्म रिजल्ट कर दिया है। और उसके टू मेजर अप्रोच हैं, टू मेजर अप्रोच टू एक्सप्लेनिंग नेग्लिजेंस। फर्स्ट सब्जेक्टिव थ्योरी एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव थ्योरी। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट सब्जेक्टिव थ्योरी पढ़ते हैं पहले, है ना। फर्स्ट थ्योरी सब्जेक्टिव थ्योरी। सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस क्या है? फोकस ऑन द स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, ये बेसिकली ये थोड़ी सब्जेक्टिव है। ठीक है, ये स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। किसकी स्टेट ऑफ माइंड है, कैसे डिफेंडेंट की, ऑफ द डिफेंडेंट, सपोर्टेड बाय इस थ्योरी को ऑस्टिन और सेलमन सपोर्ट करते हैं। और द ऑस्टिन नेग्लिजेंस द स्टेट ऑफ माइंड दैट लीड्स टू टॉर्चरस एक्ट पेनलाइज, जो कि पनिश करता है बाय डैमेजेस। ठीक है, और एम्फसाइज द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द केयरलेस ऑफ द डिफेंडेंट। उसके मेंटल एटीट्यूड को बताया जाए कितना केयरलेस है वो। ठीक है, कितनी ज्यादा नेग्लिजेंस करी है उसने, मेंटल एटीट्यूड बताओ, उसके बारे में ही बताया जाता है। ओके, देखिए ऑब्जेक्टिव थ्योरी क्या है इसकी। देखते हैं ऑब्जेक्टिव थ्योरी क्या है। द ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ द नेग्लिजेंस फोकस ऑन द कंडक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, नॉट नॉट देयर मेंटल स्टेट। सिर्फ उसमें मेंटल स्टेट नहीं, क्या सोच रहा है क्या नहीं, उसका कंडक्ट देखा जाएगा कि उसने करा क्या है। स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द पोलक। मतलब फिजिकल कंडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो मेंटल कंडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, मेंटल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उसकी मेंटल स्टेट है। और सब्जेक्टिव थ्योरी मेंटल स्टेट के बारे में बात करती है, फिजिकल थ्योरी ऑब्जेक्टिव थ्योरी फिजिकल कंडक्ट के बारे में बात करती है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव ये होता है, तो ऑप्शन मिल गए हैं, आप वो आपको इन्हीं में से चूज करना है। ठीक है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है, सिर्फ ट्रू है या फॉल्स है। ओके, सब्जेक्टिव में आपको माइंड की थिंकिंग पता चलती है। जब भी आप मेंस में राइटिंग करते हो तो आपको सब्जेक्टिव थिंकिंग पता चलती है। ठीक है, आपकी सोच क्या है, आप किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करते हो। लेकिन जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख करते हो, तो उसमें सिर्फ आप ये, आपको सिर्फ उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना सामने वाले का, आप उसी को उसको आंसर करना होता है। इन चार में से आप उससे अलग कुछ अपने माइंड का नहीं बताते। आपको बस फिजिकल कंडक्ट देना होता है कि ये हाँ या ना। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, या इन चारों में से एक। ओके, एबीसीडी में से एक ही होगा, अलग से कुछ नहीं दे सकते आप, अलग से आपको कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में अलग से कुछ नहीं दे सकते, सब्जेक्टिव में आप अपना स्टेट ऑफ माइंड बता सकते हो क्या होता है। ठीक है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ओके, और ये नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। नेग्लिजेंस एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, पोलक कहता है। ये नेग्लिजेंस ऑस्टिन क्या कहता है, पोलक ये कहता है नेग्लिजेंस ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, टू टेक अ प्रोसीजन दैट द रीजनेबल मैन वुड टेक इन अ सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। ये एक नेग्लिजेंस है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, जो एक सिमिलर प्रूडेंट मैन, जो प्रूडेंट है ना, जो सिमिलर प्रूडेंट मैन है, वो उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता। ठीक है, उसी बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, इसकी वजह से द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल मैन टेस्ट। ठीक है, इसका रीजनेबल फोर्स साइड का वो करा गया था। ठीक है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ओके, नाउ इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। ठीक है, दो तरीके की ड्यूटी हो गई है इसमें। ठीक है, दो तरीके की थ्योरी हो गई है, एक सब्जेक्टिव थ्योरी होती है, एक ऑब्जेक्टिव थ्योरी होती है। अब इसके एसेंशियल्स देखेंगे कि एसेंशियल्स क्या कहते हैं। ठीक है, उसमें बस ये पता चलो, सब्जेक्टिव थ्योरी में हम नेग्लिजेंस के बारे में उसके माइंड से पता करते हैं, और ऑब्जेक्टिव थ्योरी के बारे में हम उसके सिर्फ अपने, जो हमारा क्या प्रूडेंट माइंड कर सकता था उस सिचुएशन में, हाँ या ना,
ये गलती उस टाइम पे हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, उस टाइम पे करनी चाहिए थी गलती, ये जायज़ है, ये गलती जायज़ है या नहीं है, हाँ या ना में आंसर होता है। सब्जेक्टिव माइंड उसका स्टेट ऑफ माइंड चेक करते हैं। ओके, अब एसेंशियल्स क्या होते हैं? सबसे पहला एसेंशियल होना चाहिए कि उसकी ड्यूटी थी वो करने की। ड्यूटी टू ऑन बाय द डिफेंडेंट टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ की एक ड्यूटी, डिफेंडेंट की एक ड्यूटी थी प्लेंटिफ की तरफ, ठीक है, और वो उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो गया, ठीक है, रीजनेबल पर्सन की तरह। ऐसा नहीं है, रीजनेबल पर्सन की तरह ऐसा नहीं है कि वो ड्यूटी इम्पॉसिबल ही हो गई करनी, ठीक है। प्लेंटिफ मस्ट सफर एब्सोल्यूट लॉस, और उससे प्लेंटिफ को लॉस हुआ, आपने ड्यूटी भी नहीं करी कुछ भी नहीं, लेकिन उसका लॉस नहीं हुआ, एक्चुअल लॉस होना चाहिए, लीगल डैमेज भी होना चाहिए ड्यू टू द ब्रीच, उस ब्रीच के द्वारा। एब्सोल्यूट और लीगल डैमेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी सारी वीडियो में बता रखा है। एब्सोल्यूट और सेक्ट और लीगल डैमेज होते क्या है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस, है ना, ठीक है। सो यहाँ तक आपका कंसेप्ट वो हो गया क्लियर, ठीक है। तीन चीजें, ड्यूटी टू टेक केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और डैमेजेस। डैमेजेस कैसे, एक्चुअल लॉस होना चाहिए और लीगल डैमेज होना चाहिए उस ड्यूटी को ब्रीच करने से। ओके, नाउ कंक्लूजन देखते हैं क्या है। सो नेग्लिजेंस में बी अंडरस्टूड थ्रू बोथ, माइंड के द्वारा भी, स्टेट ऑफ माइंड के द्वारा भी पता चल सकता है और कंडक्ट के द्वारा भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, द मॉडर्न लॉजिक इज ऑब्जेक्टिव थ्योरी, जो आप आजकल फॉलो होता है वो ये ऑब्जेक्टिव थ्योरी फॉलो होती है ज्यादातर, एम्फसाइज रीजनेबल बिहेवियर, ठीक है, और द टू सूट द नेग्लिजेंस क्लेम द प्लेंटिफ मस्ट ड्यूटी ब्रीच एंड डैमेज। हम उसे स्यू करने के लिए, हम उस पर केस करने के लिए उसकी जो तीन गलतियां होनी चाहिए, पहले तो उसको ड्यूटी, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, दूसरा ब्रीच और दूसरा डैमेज। टुगेदर these principles ensure the accountability to promote the reasonable behavior in the society। ओके, ठीक है। नेग्लिजेंस इज मतलब इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बस एक एसेंशियल्स के पता होने चाहिए, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव थ्योरी के केस लॉज हैं, तो मैं आपको तब केस लॉ समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यू मतलब यू विल अंडरस्टैंड कि मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी को कैसे अच्छे से करेंगे, एक माइंड से रिलेटेड है और एक कंडक्ट से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। ऐसी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।